अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके पहले पार्ट 1 देखें ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को आप लोग इंजेक्शन से पहचान सकते हैं। जैसे हमें जब इंजेक्शन लगता है तो जो हमारी आवाज़ आती है, जैसे आ, ऊ, ई, ये सारी जो आवाज़ें होती हैं, यानी जो हमारी फीलिंग होती है, जो कोई अचानक से हमें फीलिंग आती है। जैसे जब इंटरजेक्शन कह रही हूँ, इंजेक्शन लगता है तो अचानक से हम ऐसा कहते हैं आह। तो ये जो आह है ना, ये हमारी फीलिंग है, एक सडन फीलिंग, यानी अचानक से आने वाली फीलिंग। जो अचानक से फीलिंग हमें आती है ना, वो होता है इंटरजेक्शन। जो हमारे एहसासात होते हैं हम उनको कहते हैं इंटरजेक्शन। तो अब इसके हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो हमारी इंटरजेक्शन की डेफिनेशन बनेगी, इट रिप्रेजेंट द सडन फीलिंग ऑफ अ पर्सन। यानी इंटरजेक्शन वो होता है जो अचानक से हमारी कोई फीलिंग होती है उसको बताए। ऐसा लफ्ज़ जो हमारी अचानक से जो फीलिंग आती है, जैसे आह, ऊह, ये सारी जो हमारी फीलिंग है ना, इनको जो बताता है वो क्या होता है, इंटरजेक्शन। इट रिप्रेजेंट द सडन फीलिंग ऑफ अ पर्सन, ये इसकी डेफिनेशन है। तो इसकी एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। इसके एग्जांपल में आ जाता है आह, आउच, वो। ये जो जितनी भी ये आवाज़ें हैं, ये हमारी फीलिंग्स हैं, जो हम लोग कभी ना कभी जो है हमारे मुंह से ऐसी आवाज़ निकल ही आती है। जैसे जब इंजेक्शन लगता है तो हम कहते हैं आह, जब हम खुश होते हैं हम कहते हैं वो। तो ये सारी जो हमारी फीलिंग्स है ना, इसको कहा जाता है इंटरजेक्शन। इसके बाद हमारे पास आता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को आप ना पोजीशन से पहचान सकते हैं। यानी प्रेपोजिशन जो होता है वो हमें बताता है कि कोई चीज़ किधर है। कोई चीज़, जैसे मैं दरख्त के आगे हूँ या पीछे हूँ, मैं दरख्त के ऊपर हूँ या नीचे हूँ। यानी जो पोजीशन हमें बताता है ना, ये क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। पर इसकी डेफिनेशन जो होती है वो थोड़ी अलग होती है। तो प्रेपोजिशन की डेफिनेशन ये है कि प्रेपोजिशन जो होता है वो हमें रिलेशनशिप बताता है नाउन और प्रोनाउन के दरमियान। कि रिलेशनशिप ये कि नाउन और प्रोनाउन के दरमियान वो बताता है भाई प्रोनाउन और जो नाउन है वो किधर है, वो ऊपर है, नीचे है, अंदर है, बाहर है। ये सब जो होता है ना, ये क्या होता है, प्रेपोजिशन में होता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक पास एक जुमला है, अली इज़ इन द हाउस। तो इसमें ये जो इन है कि अली घर के अंदर है, ये है प्रेपोजिशन। इसी तरह इन, ऑन, अंडर, अबव, बिलो, ये सारे जो होते हैं ये हमारे पास प्रेपोजिशन होते हैं जो हमें पोजीशन बताते हैं। कंजक्शन इसके बाद हमारे पास आता है। तो कंजक्शन जो होता है, जंक्शन ज्वाइन से आप निकाल सकते हैं। तो जंक्शन जो होता है वो ज्वाइन से निकला है। अब ज्वाइन क्या होता है, मिलाना। तो जो कंजक्शन होता है ना, वो क्या काम करता है कि वो जो दो जुमले होते हैं, दो लफ्ज़ होते हैं या दो फ्रेज होते हैं, उनको आपस में मिलाता है। एक लफ्ज़ जो दो जुमलों को आपस में मिलाए वो क्या होता है, कंजक्शन। सो कंजंक्शन की जो डेफिनेशन है वो है, इट इज़ अ वर्ड दैट ज्वाइन टू और मोर सेंटेंस। यानी ऐसा वर्ड तो जो दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है वो होता है कंजंक्शन। जैसे हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज़ निदा एंड शी इज़ अ गुड गर्ल। अब दिस इज़ निदा और शी इज़ अ गुड गर्ल, ये दो अलग अलग जुमले हैं। तो इनको जो आपस में मिला रहा है, इन दो जुमलों को आपस में मिला रहा है वो है एंड। तो जब हम इन दोनों के दरमियान एंड लगाएंगे तो ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे, तो ये एक जुमला बन जाएगा। तो इनको जिस लफ्ज़ ने मिलाया है एंड ने, तो एंड जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है, कंजक्शन। इसी तरह इसमें एंड, बिकॉज, और, इफ, एक्सेट्रा, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो जो भी लफ्ज़ जो दो जुमलों को मिलाता है वो हमारा कंजक्शन कहलाता है। इसके बाद हमारे पास आता है एडवर्ब। अब एडवर्ब थोड़ा मुश्किल है, तो आपने इसको गौर से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। तो हम देखते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। तो एडवर्ब की पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी साथ साथ, और अपने अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। तो ये है एडवर्ब की डेफिनेशन। इट इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड इटसेल्फ। यानी ऐसा लफ्ज़ जो है जो ना वर्ब को, एडजेक्टिव को और अपने आप को हमें बताए, कुछ हमें उसके अंदर कुछ अलग बताए, कुछ ऐड करके बताए। एडवर्ब है ना, तो एडवर्ब जो होता है वो वर्ब के अंदर और एडजेक्टिव के अंदर कुछ ऐड कर देता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल इसकी एक ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक जुमला है, ही रन फास्ट, कि वो
तेज दौड़ता है। तो अब इसमें जो रन है वो क्या है, हमारे पास वर्ब है, और फास्ट जो है वो हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव। तो अब इसमें वर्ब भी आ गया, यानी भागना, भागना जो है वो काम है, तो वो क्या हुआ, वर्ब। और तेज भागना, तेज अब क्या है, वो तेज भागता है, तो तेज भागना उसकी खूबी है, तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो अगर हम इन दोनों के दरमियान वेरी लगा देते हैं, तो अब देखिए इस वेरी ने इन दोनों में कुछ ऐड कर दिया है कि वो बहुत तेज भागता है। पहले था कि वो तेज भागता है, तो अब ये जो हमने वेरी लगाया है, इससे क्या हुआ है कि वर्ब में भी चेंजिंग आई है और एडजेक्टिव में भी। जैसा कि हम लोगों ने इसके जो है डेफिनेशन उसमें पढ़ा था कि ऐसा वर्ड जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों को मॉडिफाई करे, दोनों में कोई चेंजिंग लाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एडवर्ब। तो इसी तरह से जो वेरी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, एडवर्ब। इसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं, ही रन सो फास्ट, वो बहुत तेज भागता है। तो अब जैसे ये सो है, वेरी है, ये जो होते हैं इस तरह के लफ्ज जो एडजेक्टिव को भी और वर्ब को भी दोनों को मॉडिफाई करें, वो कहलाते हैं एडवर्ब। लास्ट पे हमारे पास आ गया है आर्टिकल। आर्टिकल इन सब में सबसे ज़्यादा जो सिंपल होता है ना, वो आर्टिकल होता है। आर्टिकल की छोटी सी डेफिनेशन है, ए, एन और द, ये जो 3 लफ्ज़ होते हैं ये आर्टिकल कहलाते हैं। यानी जिस लफ्ज़ के साथ ए यूज़ होगा, आ एप्पल, एन एप्पल, दी एप्पल, ये जिनके साथ यूज़ होते हैं ना, ए, एन, द, ये तीनों जो होते हैं ये आर्टिकल होते हैं।